कि जैसा कि ऋषि सोनक उनका ताल्लुक पंजाब की खत्री फैमिली से था और इस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पंजाब के जो इज़ला हैं यादें ही रह गई हैं। कित्थे गए वो लोग हैं जी, कित्थे गए वो मिस्त्री या बारियां बनाने वाले। किसी ने पता है कि वो तरखान कहते हैं जी जड़ा लकड़ी का काम करता है कि ऋषि सोनक साहब की, ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि रामदास और सुहाग रानी के हैं उन्होंने रहायश रखी। उसके बाद फिर इन्होंने दीवारां ते भी रूज सी लकड़ी का काम होया है। ये भी उदों आला किस्म का काम सी। वक्त वो नहीं रहा, वक्त ये भी नहीं रहना और रहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो भंगड़े आपने देखे हैं वीडियो के शुरू में और लोग भंगड़े डाल रहे हैं, ये गुजरांवाला के रहायशी हैं जिनको पता चला कि ऋषि सोनक के आबाओ अजदाद का ताल्लुक गुजरांवाला से था। तो उन्होंने इसी खुशी में भंगड़े डालने शुरू कर दिए, ढोल लेके निकल आए कि जी हमारे शहर का जो एक नौजवान है यानी कि उसके फोर फादर्स का ताल्लुक गुजरांवाला से था, तो वो इस वक्त इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए वो ढोल ढमक्के के साथ गुजरांवाला में एक जश्न का समा है। 2 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं तलाश में था वो घर जहाँ बरतानिया के जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म है ऋषि सोनक, उनके आबाओ अजदाद रहा करते थे, उनके दादा रहा करते थे। तो आज बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद, बहुत सारी तारीख देखने के बाद मैं पहुँचा हूँ उस घर में जो 1947 के पार्टीशन से पहले इस खत्री ख़ानदान का घर था, जो कि गुजरांवाला के मेन शहर जो बाज़ार चूड़ीगरा और भाबड़े वाला बाज़ार जो पुराना शहर है वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जैसा कि ऋषि सोनक उनका ताल्लुक पंजाब की खत्री फैमिली से था और इस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पंजाब के जो इज़ला हैं उनमें गुजरांवाला, शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट में जो ज़्यादा थे वो रहायश पजीर थे। तो ये जनाब थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि ऋषि सोनक के दादा जो रामदास सोनक हैं वो बरसगीर पाको हिंद की जो तकसीम है यानी कि 1947 के पार्टीशन जो है उससे 12 साल पहले ही यानी कि 1935 में गुजरांवाला से कीनिया चले गए थे, नैरोबी चले गए थे, जहां उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली। उनकी अहलिया सुहाग रानी सोनक जो कि गुजरांवाला से 1937 में यानी कि 2 साल बाद 1937 में अपनी सास के साथ दिल्ली मुंतकिल हो गई, जहाँ से फिर वो बाद में अपने खावंद रामदास सोनक के पास केनिया चली गई, ठीक है जी। तो इस तरह जो इंग्लैंड के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं ऋषि सोनक, उनका ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में आप कह सकते हैं कि लहिंदे पंजाब दे बहुत ही मशहूर शहर गुजरांवाला तो हैं। तो इस वीडियो में जनाब जो अभी आप मनाजर देख रहे हैं ये वो घर है, वो खूबसूरत जो कि आज नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। इसमें कमरे जो है ना वो टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन जो भी है वो जनाब इसमें जो यादें हैं उनकी ऋषि सोनक साहब की, ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि रामदास और सुहाग रानी के 6 बच्चे थे, यानी कि जो ऋषि सोनक के वालिद हैं वो 6 बहन भाई थे, जिनमें 3 बेटियां और 3 बेटे थे। तो ऋषि सोनक के वालिद यशोहर सोनक 1949 में पैदा हुए, लेकिन वो पाकिस्तान या इंडिया में नहीं बल्कि केनिया के शहर नैरोबी में पैदा हुए थे। जबकि उसके बाद फिर ये ख़ानदान जो ऋषि सोनक का ख़ानदान है 1960 में नैरोबी से इंग्लैंड चला गया, ठीक है जी। तो ये जनाब थोड़ा सा जो है ना वो मैंने आपको बता दिया इसका बैकग्राउंड जो कि ऋषि सोनक के फैमिली बैकग्राउंड था जितनी मुझे तहकीक से पता चल सका। तो ये रहे जनाब वो कमरे इस खूबसूरत घर के जहाँ पर ऋषि सोनक के परिवार ने उनके जो मतलब है 4 फादर्स हैं उन्होंने रहायश रखी। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद ये घर डेफिनेटली दूसरे लोगों की मलकियत में आ गया। फिर जब 1947 की पार्टीशन हुई तो
जो माइग्रेट करके लोग इंडिया से पाकिस्तान आए उनको अलॉट हुआ, उन्होंने यहाँ पर रहाइश रखी, एक अरसा तक इसको पूरे तरीके से उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन अब ये जो है ना मकान बसीदा हो गया। बाज़ार तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन शायद इसकी मुनासिब देखभाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इसके जो छतें हैं टूट फूट का शिकार हैं। टोटली तौर पर दीवारें भी जो है ना वो भी अब काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं। देखें जी, यादें, पता नहीं कितने लोग इस घर में रह चुके हैं, कितने परिवार आंखों में ख्वाब सजाए यहाँ पर 1947 की पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी ज़िंदगी के दिन पूरे करते रहे। ये घर आज भी मौजूद है। गो कि अब ये आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन आज भी मौजूद है। यह जी इहदियां छत्तां मोरे बन गए विच, सुराख बन चुके हैं जी इनकी छतों में। खूबसूरत दरवाजे, खूबसूरत बालकोनियाँ, हाय, सारा कुछ एक यादों का जुर्मर बनकर रह गया है। ये जी फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर खूबसूरत चबारे और ये कमरे ही कमरे। वाह जी वाह। और ये देखें कमरा, और ओह हो इसकी भी जो है ना ये छत क्रैक है जी, ये देखें। हाय, सारा कुछ जी बुज़ुर्गों की यादें ही रह गई हैं। कित्थे गए हो लोग हैं जी, कित्थे गए हो मिस्त्री या बारियां बनाने वाले? किसी ने पता है कि वो तरखान कहते ने जी जड़ा लकड़ी का काम करता है। हों तो खैर वो तरखान भी नहीं बेचारे रहे। खिड़कियाँ, दरवाजे सारियां अपने पुराने दौर दियां यादां ताज़ा इसलिए कर रही ने कि ये ना कोई आखे कि असी अपने दौर दे विच शायद इस तरह बसीदा ही सा। नहीं, इन्हां दीवारां ते भी रूज सी, लकड़ी का काम होया। ये भी उदों आला किस्म का काम सी। ठीक है ना जी। ये जैसा कि टॉप चुबारे पे आप फूल बने देख सकते हैं। वाह जी वाह। जब ये घर आबाद था, किसी की जरूरत थी कि यहाँ को आ सके गैर बंदा। 1947 की पार्टीशन से पहले जब वो खत्री ख़ानदान यहाँ पर आबाद था, अब ये कमरे हैं, डर लग रहा है इनसे। बिखरा सामान, खुली खिड़कियाँ और उजड़ा हुआ मंज़र, खुले मैन होल लाइक, ये देखें जैसे गटर के ढक्कन है। ये सारे छतें टूटी हुई हैं। ये जनाब देखें कमरे के अंदर जाते हैं, बहुत डर लग रहा है क्योंकि छतें सारी क्रैक हैं। हाय देखो जी, क्या खूबसूरत बंगला बना उस दौर का, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ दिया और चले गए। बेच दिया होगा या रखा होगा। क्या खूबसूरत है, कोई अंदाज़ा कर सकता है कि इतने खूबसूरत घर उस दौर में बनाए जाते होंगे। महालनमा घर, गुजरांवाला शहर जी, ये पंजाब का एक सनती शहर है, पाकिस्तानी पंजाब यानी कि लहिंदा पंजाब। और ये उसके बुसीदा हाल दरवाज़े और सेहन जो कभी बहुत ही आबाद थे। आप देखें यह दोस्तों, पुराने घरों में आके मुझे जो अजीब सा एक मेरी फीलिंग्स हो जाती है, यानी कि मैनू वो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि यार एडा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इतनी इतनी अच्छी दीवारें, इतना अच्छा लकड़ी का काम उस दौर में किया गया था जब ज़्यादा लोगों के पास कच्चे मकान थे। लेकिन उस दौर में इन लोगों ने इतना इतना पैसा लगा दिया, इतने इतने अच्छे मकान बना लिए, और आज देखें ये खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। वक्त वो नहीं रहा, वक्त ये भी नहीं रहना, और रहना है सिर्फ खुदा का। दोस्तों, जिस ज़माने में ऋषि सोनक के दादा रामदास सोनिक गुजरांवाला अंदरूनी शहर में रहते थे, उस ज़माने में शहर की आबादी ज़्यादा नहीं थी और लगभग 85 से 90 हज़ार तकरीबन आबादी होगी। उस दौर में गुजरांवाला शहर 11 दरवाज़ों के अंदर था, यानी कि
जिस तरह पुराने दौर च शहर बंद नहीं सन कर लेते होंगे रात को, गुजरांवाला जो शहर वो भी ऐसा ही था और रात को उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। गुजरांवाला के मशहूर दरवाज़ों में सियालकोटी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, गरजाकी दरवाज़ा, एमनाबादी दरवाज़ा, ख्याली दरवाज़ा, शेरांवाला दरवाज़ा, एडवायर दरवाज़ा, ठाकुर सिंह गेट वगैरह शामिल थे। और इन सब में कोई भी दरवाज़ा असली हालत में तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मौजूद हो। क़याम पाकिस्तान के वक्त गुजरांवाला में अक्सरियती आबादी हिंदुओं की थी, जो कि यहाँ की सनत हरफत पर छाए हुए थे, यानी कि जी जिन्नी तजारत से, जिन्ने कारोबार सन, जिन्ने इतने चीज़ा बनाते सन, वो सारी खतरी बरादरी थी। उनमें खतरियों के बड़े बड़े ख़ानदान जो है ना वो यहाँ पर मौजूद थे। हिंदुओं का खतरी ख़ानदान सियालकोटी दरवाज़े के अंदर थाने वाला बाज़ार, बाबड़ियाँ वाला बाज़ार और इसके गिरदनवा इलाकों में जो है ना वो रहा करता था। उसी बिना पर यह ख्याल किया जा रहा था कि जो मैंने तो सोचा कि ऋषि का सोनी का घर भी इन्हीं इलाकों में कहीं होगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा गुजरांवाला शहर में क़याम पाकिस्तान से पहले बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर और गुरुद्वारा जो है ना वो सिखों के वो मौजूद थे, लेकिन अब भी बहुत सारे गुरुद्वारा और ख़ास तौर पर मंदिर तो मौजूद हैं, लेकिन ना तो 1947 के बाद उनमें किसी में पूजा की गई, क्योंकि हिंदुओं की आबादी ना होने के बराबर है, और ना ही उनकी जो है ना वो मुनासिब देखभाल की गई, क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो 1947 को जो मुसलमान इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए तो उन्होंने उन पर कब्ज़ा कर लिया, यानी कि वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता 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 वहाँ पर ही ताहाल रह रहे हैं, लोगों ने उन पर कब्ज़े किए हुए हैं। और बाकी जो है ना कुछ अगर हैं भी सरकारी जो अदारा है जो हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, उनकी तहवील में भी मौजूद हैं। दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए जो वीडियो है ना वो बनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि टूटी छतों के ऊपर खंडरात में जा जाकर सिर्फ यही होता है कि जो पुराना तारीखी विरसा है, जो पुरानी बुज़ुर्गों की निशानियां हैं, उनको कैमरा में महफूज कर लिया जाए। अगर आप भी अपने बुज़ुर्गों के घर देखना चाहते हैं, या वो गांव देखना चाहते हैं, या वो शहर देखना चाहते हैं, ख़ुसूसन जो लोग बैरून मुल्क हैं, क्योंकि वो तो एक तो अपने इंडिया में भी नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान में जो उनके बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी है वो तो दूर की बात, वो तो इंडिया में भी नहीं रहते। जो बैरूनी मुल्क रहते हैं वो ज़रूर मुझे बताया करें, मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, उस पर मुझे बताया करें कि आपके बुज़ुर्ग कहाँ रहते थे और कहाँ से वो हिजरत करके गए थे। मैं कोशिश किया करूँगा बारी आने पर कि जी आपके सब की जो है ना ख्वाहिशात उसको पूरा किया जाए, उनके घर दिखाए जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है आज की साल में अगर है तो किस साल में, अगर नहीं है तो वहाँ क्या बना हुआ है, यही मेरी कोशिश होती है, यही मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है ना। बिला वजह वीडियो से गलतियाँ मत निकाला करें, तनकीद मत किया करें, एक दूसरे के मज़हब पे हमले मत किया करें, वीडियो को एंजॉय किया करें, माजी में चले जाया करें, वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि मेरी वीडियो छोटी होती है। जब आप उसको पूरी देखेंगे ना तो फिर ही आपको समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि एक पूरी फिल्म की तरह मैं बनाता हूँ, बड़ी मुश्किल से उसकी एडिटिंग करता हूँ ताकि आपको एक पता चले कि एक फ़िल्म हम देख रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास वक्त हो तो फिर देखा करें, अगर नहीं वक्त तो उस वक्त का इंतज़ार किया करें जब आप फ्री हों। ये ना किया कि झलकियाँ देख ली और बाद में कहा अच्छा यार बस ठीक है पता चल गया क्या है आगे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं झलकियों में नहीं बताता, वो आपको पूरी वीडियो में जो है ना वो कुछ मैंने ऐसे सीक्रेट रखे होते हैं, सीन जो मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लिया करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो डेली जो है ना वो बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर आकर मिलती रहे। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने कोशिश की बड़ी मेहनत के बाद कि एक जो यूके का पीएम है उसके घर की, उसके शहर की दिखाई जाए आपको वीडियो। और जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने भंगड़े डाले हैं, खुशी का इजहार किया है कि ऋषि सोनक के जो फोर फादर्स हैं उनका ताल्लुक गुजरांवाला से था। ये थी आज की वीडियो। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।